शाम जब रोहिणी का फोन बस तो उठकर बोली, हेलो कौन? दरवाजा खोले, निखित ने कहा। ओके, बोल। रोहिणी अपनी पेंट ढूंढने लगी। कितना वक्त लगता है दरवाजा खुलने में? निखित ने पूछा। थोड़ी देर रुको, मैं अपनी पेंट ढूंढ रही हूँ, रोहिणी ने कहा। नहीं, ऐसे ही रहने दो, निखित ने कहा। क्या? क्यों? रोहिणी कंफ्यूज हो गई। जस्ट बी यू, निखित ने कहा। रोहिणी ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और सिर्फ सर बाहर कर निखित को देखने लगी। आज दरवाजा खुलेगा या? बोलते हुए निखित ने डोर को धक्का मारा। नहीं, मैं अपना पेंट ढूंढ रही हूँ। 2 मिनट रुको, रोहिणी बोली। इंटरेस्टिंग, अब तो मुझे अंदर आना है, बोल। निखित ने दरवाजे पर धक्का मारा और रोहिणी पीछे हट गई। उसने एक शर्ट पहन रखा था जो उसके थाइस तक पहुंच रही थी, बाकी नीचे लंबी टांगे। अच्छी तो लग रही है, निखित दरवाजा बंद कर बोला। रोहिणी स्माइल कर बोली। क्या हुआ? दूर क्यों जा रही हो? निखित आगे आते हुए बोला। कुछ नहीं, एटलीस्ट शॉर्ट्स पहन लेती हूँ। रोहिणी पीछे हुई, पर इस बार उसका पैर पलंग से लग गया और वो बेड पर गिर गई। निखित, मुझे अभी अभी याद आया कि हमने अभी तक घरवालों को बताया नहीं, रोहिणी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोली। डोंट वरी, वो काम भी हो गया है, निखित स्माइल कर बोला। वहाँ कैसे? रोहिणी बोली। मैंने अपने पेरेंट्स को बताकर ही अहमदाबाद गया तुम्हें पटाने। निखित उसके पास जा उसके ऊपर झुक कर बोला। और मेरे पेरेंट्स? रोहिणी की सांसें तेज हो गई। उनका परमिशन लेकर ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया, निखित उसके होंठ पर किस कर बोला। क्या? तुमने मेरे पेरेंट्स से बात कब की? ये सब मुझे क्यों नहीं पता, रोहिणी ने कहा। क्योंकि तुम्हारे लिए मैं चीजें इजी करना चाहता हूँ, रोहिणी। टफ नहीं। और तुम्हारे पेरेंट्स से सिर्फ 5 दिन पहले बात हुई, तुम्हें प्रपोज करने से पहले। और वो मान गए? रोहिणी ने पूछा। रोहिणी के गाल पर किस कर निखित ने कहा। अगर RM इंडस्ट्रीज का निखित प्रपोजल लेके जाए तब नहीं मानेंगे? निखित को अपने से दूर करते हुए रोहिणी उसकी आंखों में देख पर पूछी। यानी मेरे पेरेंट्स को भी तुम्हारे बारे में पता है? निखित जवाब में बत्तीसी दिखाने लगा। बड़े छुपा रुस्तम निकले यार। सारी दुनिया को पता है पर मैं नहीं, रोहिणी पाउट कर बोली। शायद तुम गौर से देखती तो बहुत पहले पहचान जाती, निखित ने कहा। फोरब्स के टॉप एंटरप्रेन्योर में से एक मैं हूँ, निखित ने कहा। हाँ? नो वे, रोहिणी आंखें फाड़ उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जवाब में निखित प्राउडली गर्दन हाँ में हिलाने लगा। वेल, माई वर्ल्ड फेमस फियांसे, मेक लव टू मी, रोहिणी उसके होंठ हल्के से काटते हुए बोली। यस मैम, निखित ने कहा और उसे किस करने लगा। जब रोहिणी को निखित ने शाइना के बारे में बताया वो हैरान रह गई। कैसे शाइना ने उसकी जान बचाई और कैसे जबरदस्ती उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता रोहिणी, क्योंकि मुझे वो सब भूलकर तुम्हारे साथ रहना है, निखित ने कहा। निखित की बात सुन रोहिणी ने उसकी ओर देखा और उसके होंठ पर किस किया। दरअसल दोनों सुबह से बेड पर ही पड़े थे। सिर्फ फ्रेश होने बाथरूम गए लेकिन वापस आकर सो गए। ब्रेकफास्ट भी रूम में मंगवा कर बेड पर ही बैठे खा रहे थे। फिर जब रोहिणी को वापस नींद आने लगी निखित भी उसके साथ लेट गया। रोहिणी सोने का नाटक कर रही थी, इसलिए निखित पीछे से उसे हग कर उसके कंधे पर किस करते हुए शाइना की कहानी बताई। सब सुन लेने के बाद रोहिणी ने आंखें खोली और उसे किस किया। सो स्वीट, निखित ने कहा और वापस उसे किस करने लगा। तो कब करेंगे शादी? निखित उसकी ओर पलटा और अपने सीने से लगा पूछा। रोहिणी उसके हाथ चेस्ट पर किस करते हुए बोली। तुम चाहो तो आज ही कर ले, लेकिन फिर पेरेंट्स? ना, बिना पेरेंट्स के नहीं, अगले महीने कर लेते हैं, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, निखित ने कहा। चलेगा, रोहिणी धीरे से उसके सीने पर उंगली चलाते हुए बोली। लव यू रोहिणी, निखित ने कहा। लव यू टू, रोहिणी उसके बाहों में वापस सो गई।
15 दिन बाद दोनों के घरवाले जल्दी जल्दी में तैयारी कर रहे थे। अपेरेंटली दोनों ने अपने अपने घर में कह दिया कि अगले महीने ही शादी करनी है वरना अनर्थ हो जाएगा। दोनों के पेरेंट्स को लगा शायद रोहिणी प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए जल्दी जल्दी करने लगे। ना रोहिणी न निखित ने उनकी डाउट क्लियर की। वो दोनों इस बात से खुश थे कि शादी जल्द से जल्द होगी। शादी की शॉपिंग में वृंदा जी, इंद्राणी जी और मंजू जी बिजी हो गए। रोहिणी का बिजनेस फिलहाल रुद्र, उसका दोस्त देखने लगा और निखित का बिजनेस उसके पापा। निखित शांतनु के साथ मिलकर शादी का मंडप और ऐसी चीजों पर ध्यान देने लगा। वहीं वेद जी हॉस्पिटल संभल रहे थे। रोहिणी की शादी सरकार मिली की इस पीढ़ी की आखिरी शादी थी, इसलिए इसे धूमधाम से करने का सोचा था। वहीं मंजू जी और राजेशकार जी साउथ इंडियन थे, उनके लिए ये रस्में नई थी, फिर भी सीख लिया। आज रोहिणी के लिए हार लाने उनकी सास मंजू जी उसे शॉपिंग पर ले गई। मंजू जी के साथ इंद्राणी जी भी आ गई निखित के लिए कुछ लेने। रोहिणी खुश थी, उसके चेहरे की रौनक देख निखित खुश था। निखित को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। अगर मौका मिलता तो रोहिणी को बिना कोई गहने या सजावट के शादी कर लेता, पर उसे रोहिणी की खुशी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए रोहिणी पर छोड़ दिया। जो उसे जैसी शादी करनी है वैसे वो करने को तैयार था। रोहिणी ने ही उन दोनों के लिए शादी की शेरवानी और साड़ी, रिसेप्शन का सूट और लहंगा सिलेक्ट किया। निखित बस उसके साथ चलता और वही कपड़े ट्राई करता जो रोहिणी उसे दे रही थी। निखित के लाख कहने पर भी रोहिणी ने उससे पैसे नहीं लिए। हनीमून के लिए बचा कर रखना कहकर शॉपिंग करने लगी। हनीमून के लिए निखित ने बड़ी सी सरप्राइज प्लान कर रखी थी। अभी तक रोहिणी को नहीं पता दोनों कहाँ जाने वाले थे। अपना लहंगा ट्राई करते हुए रोहिणी आईने में देख रही थी, जब उसे पीछे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। पलटकर स्माइल करते हुए बोली, प्रीति तू यहाँ? रोहिणी, प्रीति भी चौंक गई उसे देखकर। हे, कैसी है? रोहिणी ने पूछा। मैं ठीक हूँ। वाओ यार, तू कितनी बदल गई है। दूल्हा कौन है? प्रीति ने पूछा। निखित, रोहिणी स्माइल कर बोली। निखित यानी शाइना का निखित? प्रीति ने पूछा। शाइना का निखित सुन रोहिणी की स्माइल चली गई। वो अब मेरा निखित है, शाइना का नहीं, रोहिणी ने कॉन्फिडेंटली कहा। हाँ अब होगा, लेकिन कॉलेज में वो उसका था ना, तो शाइना का निखित ही याद रह गया। प्रीति ने कहा, वेल, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। रोहिणी स्माइल कर बोली। तभी निखित उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? निखित को देख प्रीति हैरान रह गई। पहले से ज्यादा हैंडसम और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था निखित। और सबसे बड़ी बात, प्रीति ने रियली किया। निखित कोई और नहीं, RM इंडस्ट्रीज का CEO है। क्योंकि प्रीति भी उसी कंपनी में एज अ टीम लीड काम करती थी, लेकिन कभी CEO से मिली नहीं। बस उसका फोटो देखा था, नाम नहीं सुना था। और दुनिया में निखित जैसे दिखने वाले कई सारे लोग होंगे, कुछ नहीं। मुझे ये ड्रेस उतना खास नहीं लगा, दूसरे शोरूम में देखते हैं, रोहिणी बोली। श्योर बेब, एनीथिंग फॉर यू, निखित ने कहा और उसे ले जाने लगा। प्रीति को पहचाना ही नहीं, पर प्रीति उसे रोकते हुए बोली, निखित रुको, तुमने मुझे पहचाना? रोहिणी और निखित दोनों रुक गए। निखित ने पलट कर देखा और कहा, हाँ, तुम प्रीति हो ना? निखित को अभी भी प्रीति याद है। ये सुन प्रीति खुश हो गई। हाँ, प्रीति ने स्माइल कर कहा, याद है मुझे, मैं अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को जानता हूँ। टेक्निकल टीम की टीम लीड हो। ऑल द बेस्ट, नया प्रोजेक्ट काफी कुशल है तुम्हारे लिए, बोलकर निखित रोहिणी के कमर में हाथ डाल उसे ले गया। डैमन, रोहिणी ने धीरे से कहा। निखित उसकी बात सुन हंसते हुए उसे अपने साथ ले गया। हल्दी की रस्म,
संगीत और मेहंदी की रस्म ग्वालियर में सरकार हाउस में रखी गई थी। दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को भी हल्दी लगाया गया। मेहंदी के वक्त रोहिणी की भाभियां मोनिका और वेदिका ने संगीत भी रखा था। तो एक तरफ मेहंदी लग रही थी रोहिणी के हाथ में और दूसरे तरफ परफॉर्मेंसेस चल रहे थे। निखित के रिश्तेदार, जो बेंगलुरु में रहते हैं, सिर्फ निखित की शादी के लिए ग्वालियर आए थे। निखित सबसे क्लोज अपने चाचा के बेटे से था। दोनों एक ही उम्र होने के वजह से दोनों क्लोज थे। रोहिणी, इससे मिलिए है मेरा कजिन भाई देवांश। निखित अपने भाई को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला। हाय देवांश, रोहिणी ने कहा। रोहिणी देवांश से उसके बारे में पूछने लगी और देवांश भी उससे बात कर रहा था। फिर अचानक उसके फोन पर कॉल आया तो एक्सक्यूज मी बोलकर फोन उठाने चला गया। सब ठीक है? रोहिणी ने निखित से पूछा। हाँ, क्यों? निखित ने कहा। कुछ नहीं, तुम्हारा भाई फोन देखकर टेंशन में आ गया और जल्दी में बाहर चला गया। मैं भी तुम्हें एक बार देखना चाहिए, रोहिणी बोली। डोंट वरी, उसके ऑफिस से कॉल आया होगा, निखित ने कहा। ओह ठीक है, रोहिणी बोली और वापस मेहंदी लगवाने लगी। रोहिणी को डांस करते देख निखित कहाँ पीछे रहने वाला था। जब संगीत ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, एक सरप्राइज परफॉर्मेंस ने सबका मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। मंजू जी और राजेशंकर जी स्टेज पर आए और साथ में इंद्राणी जी और वेद जी। वी लव यू किड्डोज कहकर इंद्राणी जी ने माइक वापस दे दी और गाना शुरू हुआ। इन सब में बस एक ही शख्स मिसिंग था, निखित का भाई देवांश। जब फंक्शन खत्म हुआ और सभी खाना खाने में बिजी थे, देवांश वापस आया। किधर भाग गया था भाई? निखित उसके पास आते हुए पूछा। सॉरी यार, थोड़ा काम था इसलिए, देवांश ने कहा। कोई बात नहीं, अब तू कहीं मत जा, शादी का बहुत काम है, तू हेल्प कर दे प्लीज, निखित ने रिक्वेस्ट की। एनीथिंग फॉर यू प्लीज मत बोल, देवांश ने कहा। अगले दिन सुबह के 8 बजे का मुहूर्त था, पर रात को ठीक से कोई नहीं सो पाया। सारे कजिन्स दोनों को जगा कर रखे थे। 2 बज रहे थे जब निखित रोहिणी को चुपके से वहां से ले गया और उसके कमरे के बाहर ले जाकर कहा, कल सुबह यू विल बी माइन, और उसके माथे पर किस किया। आई कांट वेट, रोहिणी उसके सीने पर अपना सर रख बोली। क्योंकि अभी भी रोहिणी के हाथ में मेहंदी लगी थी, निखित ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने दिया। तुझे पता है न, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, रोहिणी हंसते हुए बोली। मैं अपनी होने वाली बीवी की हेल्प कर रहा हूँ, इसमें दुनिया क्या कहे। डोंट केयर, निखित ने कहा और रोहिणी का ड्रेस चेंज करने गया तो रोहिणी बोली, मैं कर लूंगी प्लीज निखित तुम जाओ। किसी को भेज दूँ? निखित ने पूछा। हाँ, वेदिका भाभी मिली थी, भेज देना, रोहिणी बोली। ओके लब, निखित ने फिर से उसके गाल पर किस कर बाहर चला आया। बाहर जब वेदिका मिली, निखित ने कहा, भाभी रोहिणी को आपकी हेल्प चाहिए चेंज करने में। वेदिका कमर पर दोनों हाथ रख बोली, तुझे ये कैसे पता? निखित ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर चला गया। अगली सुबह 5 बजे ही दुल्हन को तैयार करने लगे। वेदिका, मोनिका और गौरी तीनों लगे थे रोहिणी को सजाने में। साउथ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से रोहिणी को एक बेहद खूबसूरत कांजीवरम साड़ी में तैयार किया गया। नारंगी रंग की साड़ी में रोहिणी बहुत सुंदर दिख रही थी। जब तैयार हो गई, इंद्राणी जी अपनी बेटी को देख इमोशनल हो गई। तभी बाहर से किसी ने कहा, पंडित जी उन्हें बुला रहे हैं। रोहिणी को मंडप तक उसकी माँ और उसके पापा उसे ले गए। अग्निकुंड के सामने बैठ रोहिणी ने निखित को देखा, जो सिल्क कुर्ता पायजामा में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वरमाला पहनाया गया और निखित ने रोहिणी को मंगलसूत्र पहनाया। सबने दोनों को आशीर्वाद दिया। निखित का कजिन देवांश भी शादी में शामिल था, लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई, इमरजेंसी कहकर निखित से जाने की परमिशन ली।
भाई सब ठीक है ना? निखित देवांश के चेहरे की देखकर बोला। हाँ ठीक है, देवांश झूठी स्माइल देते हुए बोला। टेक केयर देवांश, निखित ने कहा। श्योर, देवांश बोला और निकल गया। विदाई के बाद निखित रोहिणी को अपने साथ दिल्ली ले गया, जहां उसका गृह प्रवेश कर मंजू जी और राजेशकर जी ने उसे वेलकम किया। भले ही रोहिणी उन दोनों को पहले से जानती थी, लेकिन अब ये फैमिली उसकी नई फैमिली होने वाली थी। अपने पेरेंट्स के अलावा अब ये फैमिली भी उसकी थी, इसलिए थोड़ा शर्माना जायज था। रात को निखित की बुआ ने रोहिणी को एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहना उसे वापस सजाया और दूध का गिलास देते हुए बोली, मे गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू बुआ। रोहिणी अपना ग्लास लिए कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बेड पर बैठे निखित को देख रोहिणी ने गिलास टेबल पर रख अपने कमर पर हाथ रख बोली, हेलो हीरो। निखित उसे देख स्माइल करते हुए बोला, बेहतर रहेगा अगर तुम 2 सेकंड में मेरे पास आओ। मेरा पेशेंस अब खत्म हो गया है। उसकी बात सुन रोहिणी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बंद करने निखित उसके पास गया, उसके कमर को कस के पकड़ उसे किस करने लगा। तो यही थी निखित और रोहिणी की हैप्पी एंडिंग।